ऐ जमीन व आसमान के मालिक, तेरे सिवा कोई दर नहीं है। तू रहमान है, रहीम व करीम है। या रब्बी, मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मुझे राह हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा या रब्बी। ऐ बेसहारों के सहारा मेरे रब, हर महाज पर हमारी मदद फरमा। तेरी राह में चलने वालों को हौसला अता फरमा या रब्बी। हमारी रियासत, हमारी कौम और लश्कर को ताकत अता कर। मुझे और मेरी औलाद को अपने दीन से, अपने रास्ते से जुदा न करना या रब्बी। और दुश्मनों के सामने फतह से हम किनार कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बोरान। हुजूर, ग्लाडियोस मुआहदे पर राजी हो गया है। हाँ, ये तो अच्छा है। तैयारी करो फिर। हुक्म सराखों पर। बाला, सरदार, ग्लाडियोस राजी हो गया मुआहदे पर। तुलुए आफताब से पहले बेगम को रवाना कर दिया। उसकी जान नहीं ली मैंने। हमारी रियासत के लिए उसका जिंदा रहना मरने से ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है आपने और बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करके अच्छा कदम उठाया है। तुर्क दास्तान बनने वाले इस कबीले के अजीम बहादुर दुश्मनों के ऊपर कहर की तरह नाजिल होंगे। हथियार बहादुर थामता है और बात सरदार की होती है ओगोस। कहीं हमारे सरदारान उस्मान सरदार के हुक्म पे शहीद ना हो जाए। चचा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुर्क के दिल में खैमाजन एक रियासत का मालिक होना हमारा हक है ओगोस। आह चचा, काश कि मेरे बाबा आपके ये अल्फाज सुन सकें। मेरी वालिदा की निशानी है वो, यहीं कहीं होगा। चलो तलाश करते हैं उसे। क्या ये तुम्हारा है काई लड़की? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछा है। दे दो मुझे ये। क्या कई हमेशा ही इतने भरम होते हैं? क्या मतलब इसका? तुम होते कौन है जिस पर गुस्सा करूं मैं? ये मुझे दे दो वरना। वरना क्या? मेरी नेक नियति का मुझे सिला ऐसे मिलेगा? नेकी? नेकी तो मैंने तुम पर की है। तुम्हारी इस हरकत के बावजूद खुद को रोका हुआ है, वरना इसका भरपूर जवाब दिया जाता। अपना काम करो जाके। कौन था वो? तुम जानती हो उसे? क्या जानना जरूरी है उसे? अगर कोई मुझसे बात करने की इतनी जुर्रत रखता है तो जरूर वो कोई पागल है। किसी बेवकूफ की तरह बात कर रहा था मुझसे। ये भी तो हो सकता है, तुम्हें देखते ही होश खो बैठा हो अपने। हलीमा, जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ फातिमा खातून। चलो यहाँ से। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार फिर कोई मंसूबा बना रहे हैं। जो होगा देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान। बाबा।
मेरे शेर। आपके बुलाते ही इसने फौरन आने की जिद की भाईजान। तुर्क तारीख में शामिल होना है मुझे। इस जंग में आपके शाना बशाना खड़ा होना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, जो इस जद्दोजहद में अपनी जिम्मेदारी निभाने आ गए। कबीले में ये तैयारियां, ये हलचल किस लिए हैं भाईजान? क्या ये अनाज की कटाई का वक्त है? नहीं, सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें। खैरियत तो है, क्या जंग है? बताएं मुझे। बता दूंगा, शूरा के जिरगे के बाद। जिरगे के बाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल गाजी के बहादुर सिपाही, बहुत सुना है आपके बारे में। खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया कोचा सरदार, शुक्रिया, खुशी हुई। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहां मदऊ किया गया और बगैर सवाल किए आप तशरीफ ले आए, खुश रहिए। आज हमारा ये मुनक्किद होने वाला दीवान कई और बहुत से तुर्कों की तकदीर मुतय्यन करेगा। आप सभी वाकिफ हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इन सरहदों में निजाम और तवाजुन न बदले, मगर हक का रास्ता जिस पर हम हैं उस पे चलते हुए हकीकी निजाम लाएंगे। काफिर शहंशाह ने आपको काफी सारा सोना दिया है, हमने ऐसा सुना है सरदार। क्या ये उन काफिरों की कोई नई चाल तो नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो निजाम को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं लिया, कला भी लिया है। अजीम शहंशाह अंद्रोनिकोस से मुआहदे के मुताबिक खूरेजी के बगैर, एक भी शहादत के बगैर कराजाबेश कला तुर्कों की मिल्कियत हो गया। यकीनन इस किले के मगरिबी रास्ते से बुरसा को हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही सबब है कि कराजाबेश खले में फौरी इंतजामात करने होंगे। अब ऐसा है कि ग्लाडियोस को उस खले के बारे में जैसे ही पता चलेगा, वो यकीनन बुरसा के लिए उसे खतरा समझते हुए जरूर हम पर हमलावर होगा। कराजाबेश की हुक्मरानी और उसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी और हां तुम्हारी है। जरकुताए वहां पहुंच चुका है, तुम भी अपनी खातून को साथ लेकर वहां के लिए रवाना हो जाओ। जो हुक्म सरदार, आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर तैयारी करता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शहंशाह ने हमें इतना बड़ा कला इनाम में दिया सरदार, वो इसके बदले क्या लेगा हमसे, ये समझा नहीं मैं। मंगोलों का लश्कर जो मगरिब से हमारी सरहदों की तरफ आ रहा है, उसे रोकने के लिए और अपनी रियासत की हिफाजत के लिए ये एक नागुज़ीर जंग होगी। अब शहंशाह जो भी सोचता है वो सोचे, मगर हम इस सोने से लश्करों को 2 हिस्सों में बांटेंगे। जानते हो ये फरमान क्या मायने रखता है? शायद नहीं जानते।
ये फरमान इस कले को बगैर किसी मज़ाहमत के बिला शर्त व मुआहिदा सुपुर्द करने का हुक्म देता है। सिपाहियों, इन सिपाहियों को बाहर का रास्ता दिखाओ ताकि ये सब यहां से निकल जाए। चलो, इन झंडों को भी उतार दो। जमीन और आसमान हमारे शानदार परचम से रोशन होंगे। आज सारा जहान जान लेगा कि उस्मान सरदार ने ये किला बगैर तलवार चलाए फतह कर लिया। ये उनकी हिकमत की निशानी है। मतलब शहंशाह के दिए गए सोने के जरिए से आप उस ग्लाडियोस को अपना हलीफ बनाकर उस गुजार की सफ से जुदा कर देंगे। फिर इसी चाल के मुताबिक जैसे ही बिल से बाहर निकलेगा अपने सर कलम कर दिया जाएगा। यही इरादा है ना सरदार? वो यकीनन हमें गाफिल समझेगा, लेकिन बेशक असल गफलत का शिकार वो खुद होगा। मंगोलों का लश्कर, खबर आई है कि वो खुफिया पेशकदमी कर रही है। हमारी मंजिल क्या होगी? हमारी तलात के मुताबिक मंगोल लश्कर इन सरहदों से गुजरकर हमारी हुदूद में आएगा और फिर यहां से किस तरफ जाएगा वो नहीं जानते हम, मगर उनके रास्ते का तयन हम करेंगे। सरदार, ये कैसे होगा? लश्कर भूखा तो रह सकता है, लेकिन प्यासा हरगिज नहीं रह पाता। और यही वजह है कि इस खित्ते के तमाम कुओं को नाकारा बना दिया जाएगा और फिर सिर्फ यही रास्ता है जो हम खुला रखेंगे और वही होगा जो हम चाहेंगे। ये तो चमराजा का इलाका है सरदार। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां की नदियां और दुश्वार चट्टानें उन्हें अपनी तरफ खींच लाएंगी और इस तरह वो सभी हमारे जाल में खुद आ जाएंगे। क्या खूब अक्ल दानिश पाई है आपने। बराबरी हमें सचती नहीं है, लेकिन मगर उनके साथ ऐसा ही करना होगा। मुझे इस खिदमत का मौका दीजिए आप। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इस सूरत तुर्गुत गाजी, अलाउद्दीन सरदार और तुरहान, लश्कर की कमर तोड़ना आप सबकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। और तुम मेरी बात सुनो तुरहान, अब मशरिक से चाहे कोई हो अपने हमरा सिपाहियों के साथ आने की इजाजत मत देना। सिर्फ भरोसेमंद सिपाही होंगे तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन सरहदों के लिए मेरे कमांडर तुम होगे। मेरी जान आलम इस्लाम के लिए कुर्बान है सरदार। कसम खाता हूं कि मैं इस फरीजे के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे बाबा के साथ ही तुर्गुत गाजी ने तरबियत याफ्ता सिपाहियों को भी शिकस्त से दोचार कर दिया। सिपाहियों की मश्क तो ठीक है, मगर मश्क के साथ तरबियत भी दरकार है। मैं चाहता हूं कि आप इन सिपाहियों की तरबियत करें। जितनी हड्डियां तोड़ेंगे आप इनकी, उतने ही ये काबिल होंगे। ये हुक्म सर आंखों पर। जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो चलिए फिर हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ये वक्त जिहाद है। इंशाअल्लाह सरदार।
जिरगे में क्या फैसला हुआ? क्या हम अपने सिपाही इनके हवाले करने वाले हैं? हमारी सरहदों पर अपने नापाक कदम रखने वाला मंगोल कमांडर होरो गुजार, उस बख्त को उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। मौका मिलते ही उन काफिरों को इस मिट्टी में दफन कर देंगे बाबा। तुम यहीं रहोगे मेरे बेटे, क्योंकि कबीले की हिफाजत के लिए भी बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। हाँ मेरे शेर बेटे। उस्मान सरदार कोचार को गिरा देगा। होशियार उस्मान सरदार। हे लोगों, मेरे सरदारान, सिपाहियों, हक के नाम पर रियासत की इज्जत के लिए जानिसार करने वाले दिलेरों, आज का दीवान खत्म हो चुका। अब ये जिहाद का वक्त है। हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। बहुत से आए और हमारे साथ गद्दारी की। बहुत से ऐसे थे जो दूर दराज से फसाद लेकर आए, और सबका मकसद तुर्कों को गुलाम बनाना था, तुर्कों को मिटाना था। ये सवाल है आपसे कि आप लोग ये सब गवारा करेंगे? हरगिज़ नहीं सरदार, हरगिज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बेशक नहीं करेंगे, हरगिज़ भी नहीं। तुर्कों की आजादी और अमन पर उठने वाला हर हाथ, कोई शक नहीं कि काफिलों का हाथ है। इस्लाम का झंडा उठाने वाले मुजाहिदों, जाबाजों, मेरे दिलेरों, चाहे कुछ भी हो जाए, हरगिज किसी मुहाज पर सर मत झुकाना। जो कोई मैली आंख से देखे उसे दूसरा मौका मत देना। ईमान की ये दहकती हुई आग हर दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। और ये तलवार दुश्मन के लिए हथियार और हमारे लिए भाई की मानंद ढाल है। वो मौत जो उनके लिए खौफ है, हमारे लिए शान और ईद की मानंद है। शहादत और गाजी का रुतबा सिर्फ हमारा मुकद्दर है। हमें फतह से हमकिनार करने वाली उस हक ज़ात के लिए जान भी कुर्बान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. क्या उस्मान पर भरोसा करने जा रहे हैं? मैं अपनी जात के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम अपने बेहतरीन आदमियों के साथ जंगल में इंतजार करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान, देखते हैं मुझे राजी करने के लिए तुम क्या कोशिश करोगे। चलो। हमारे सिपाही जल्द पहुंच जाएंगे। उस्मान की पहली चाल क्या होगी, आपको अंदाजा है कमांडर? उस्मान सरदार जरूर कुछ न कुछ करेगा। वो हमारे सिपाहियों के मकाम से बेखबर है। वो इस सरहद के तमाम कुओं को जहर आलूद कर देगा। उस्मान ऐसा करके बेगुनाहों की जान खतरे में नहीं डालेगा। उसका भी कोई हल जरूर निकाल लिया होगा उसने। जवाबी तदबीर लाजिम है। वो तो हम कर चुके हैं। कोई भी कुएं का पानी बगैर एहतियात के नहीं पिएगा। अगर कुएं जहरीले निकले तो हमारे सिपाही जमलजा से वादियों को चीरते हुए नदियों और दरियाओं के बीच से गुजरेगी और इस तरह वो सब पानी भी पी लेंगे और वो नजरों से ओझल भी रहेंगे। ये ऐसा जहर है कि अगर इसकी एक बूंद भी पी ली जाए तो इसे पीते ही इंसान फौरन पस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तो वो कुएं का पानी पर रख लेंगे या इसे पीकर मर जाएंगे। दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी। जहर का पता चल जाने पर वो जरूर अपना रुख चमलाजा की तरफ मोड़ लेंगे। अब हम इंतजार करेंगे, या तो ये जहर से या फिर हमारी तलवार से मरेंगे। हम उन्हें कहीं से भी भागने का मौका नहीं देंगे शहजादे। हमारी रियासत पर आंख उठाने का अंजाम वो काफिर जान लेंगे अच्छी तरह। यकीनन देखेगा। सिपाहियों, आसपास पानी के जितने कुएं हैं सब में जहर मिला दो, फिर घात लगाओ। ख्याल रहे कि आम लोग पानी के आसपास ना आने पाए। चलो। चलो।